तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो यूक्रेन और रशिया वार है ना, वो बहुत ही लंबे समय से चल रहा है। आपको तो पता ही है कि 2022 फरवरी के महीने से यहाँ पर ये चल रहा है। 2.5 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन ये कब ख़त्म होगा किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर अभी भी शांति वार्ता इसकी हो ही नहीं रही है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो रशिया ने जितनी टेरिटरी यूक्रेन की हासिल की है, वो तो यहाँ पर वो छोड़ना नहीं चाहता है, जबकि जो यूक्रेन है वो यहाँ पर ये चाहता है कि जितने भी यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन की टेरिटरी को कब्ज़े में लिया है वो यहाँ पर छोड़े, तो तब यहाँ पर जो है शांति संभव है। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो देश है वो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी टेरिटरी छोड़ने को तैयार नहीं है, और यहाँ पर कोई भी अपना जो क्लेम है वो भी यहाँ पर छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वॉर चल रहा है ना, वो यहाँ पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसी बीच यहाँ पर जो यूक्रेन है उसको यहाँ पर दबा के अमेरिका के हथियार मिल रहे हैं, वेस्टर्न देशों के हथियार मिल रहे हैं। इनफैक्ट तो अब यहाँ पर तो F-16 फाइटर प्लेन भी यहाँ पर उसको मिलने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यूक्रेन है वो और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो रशिया, उसके लिए यहाँ पर और ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है। और इसी बीच यहाँ पर अमेरिका और रशिया, इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो रशिया है उससे पहले यहाँ पर सोवियत यूनियन होता था, और सोवियत यूनियन को तोड़ने में रशिया ये मानता है कि सबसे बड़ा हाथ किसी देश का है, तो वो है यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका ने यहाँ पर सोवियत यूनियन है वहाँ पर डिस्ट्रस्ट पैदा किया, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे देश जो टूटकर अलग हो गए, और इसकी वजह से जो सोवियत यूनियन है वो पूरी तरह से बिखर गया। तो यहाँ पर इसकी वजह से रशिया और अमेरिका आपस में आज भी काफ़ी बड़े दुश्मन हैं। और यहाँ पर देखा जाता है कि अमेरिका वो सारी की सारी जो चीज़ें करता है जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया को नुकसान हो। तो यहाँ पर जो है ना, अब पे बैक टाइम है। क्योंकि देखा जाए तो अब यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका के कोस्ट के बिल्कुल नज़दीक लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है उसके बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। पैनिक मच गया है कि भाई यहाँ पर अब क्या होगा, क्या यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा या नहीं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो रशिया है वो अपनी बहुत सारे जो वॉरशिप है वो तो यहाँ पर जो है ना अमेरिका के नज़दीक भेज रहा है, बल्कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर सबमरीन भी यहाँ पर अमेरिका के नज़दीक भेज रहा है, वो भी यहाँ पर 150 किलोमीटर के दायरे में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पूरा जो अमेरिका है वो रशिया के निशाने पर रहेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पूरा अमेरिका है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा पैनिक में मच गया है, और समझ में नहीं आ रहा है अमेरिका कि वो यहाँ पर अब कौन सा कदम उठाए। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कहा जा रहा है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 2.0 है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि रशिया ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से अमेरिका ने यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा पैनिक मचा हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। चलिए वीडियो को आगाज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो क्यूबा देश है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्यूबा देश यहाँ पर अमेरिका के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है यहाँ पर अमेरिका का जो फ्लोरिडा राज्य है उससे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में भी, यहाँ पर जो क्यूबा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है अमेरिका के। और यहाँ पर जो क्यूबा है ना वो यहाँ पर चंद कम्युनिस्ट देशों में से एक है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर दुनिया में पहले बहुत सारी कम्युनिस्ट देश होते थे, लेकिन अब जो कम्युनिस्ट देश बचे हैं वो सब 5 ही बचे हैं। जैसे कि चाइना सबसे बड़ा कम्युनिस्ट देश, फिर जो नॉर्थ कोरिया है वो भी एक कम्युनिस्ट देश ही माना जाता है, फिर वियतनाम वो भी एक कम्युनिस्ट देश है, लाओस वो भी कम्युनिस्ट देश है। 4 तो ये हो गए, 5वां जो देश है वो है क्यूबा। क्यूबा भी यहाँ पर एक कम्युनिस्ट देश ही है। तो यहाँ पर अब जो कम्युनिस्ट देश है उनकी संख्या घटकर यहाँ पर 5 हो गई है। और कम्युनिज़्म आइडियोलॉजी है वो यहाँ पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा नफरत की जाती है। अमेरिका यहाँ पर जो है ना कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, कम्युनिज़्म को नहीं, और कम्युनिज़्म के बिल्कुल अगेंस्ट है ये। तो यहाँ पर अमेरिका जब भी कभी ये देखता है कि भाई किसी देश में यहाँ पर कम्युनिज़्म बढ़ रहा है, तो उसको यहाँ पर जो है ना दबाने के लिए वो कुछ भी हथकंडा अपनाता है, चाहे वो कोई सा भी देश हो यहाँ पर। तो इसी चक्कर में यहाँ पर अमेरिका ने 1960 के दशक में भी यहाँ पर जो है ना तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर जो तख्ता पलट था ना वो यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर फेल हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्यूबा है वो तब से ही यहाँ पर अब तक अमेरिका का दुश्मन बना हुआ है। यहाँ पर जो है सरकार को यहाँ पर पलटने की कोशिश की थी, यहाँ पर लोगों को मारने की कोशिश की थी, लोगों को यहाँ पर हायर किया गया था अमेरिका के ज़रिए। तो तब से यहाँ पर जो क्यूबा है वो अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। और वैसे भी यहाँ पर जो क्यूबा है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है अमेरिका के, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अमेरिका के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर कम्फर्टेबल नहीं है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो रशिया उठाता है क्यूबा के ज़रिए, क्योंकि रशिया और क्यूबा के बीच में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है। और यहाँ पर जो दोस्ती है ना वो बहुत ज़्यादा पहले से ही है। सोवियत
यूनियन के ज़माने से यहाँ पर दोस्ती है, क्योंकि तब यहाँ पर जब कम्युनिस्ट सरकार का तख्ता पलट करने की अमेरिका ने कोशिश की थी, तो तब यहाँ पर कोई देश अगर सामने आया था मदद करने के लिए क्यूबा की, तो वो यहाँ पर यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन ही आया था। तो तब से यहाँ पर जो क्यूबा और रशिया की जो दोस्ती है वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चल रही है। और इसी चीज़ को यहाँ पर जो है ना क्यूबा ने अब कन्फर्म किया है कि भाई यहाँ पर जो रशिया की जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो यहाँ पर हवाना में डॉक की जाएगी। हवाना मतलब कि जो कैपिटल है क्यूबा की वहाँ पर, तो यहाँ पर हवाना में डॉक की जाएगी न्यूक्लियर सबमरीन। कजान क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन होगी और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे वॉरशिप भी होंगे। लेकिन यहाँ पर क्यूबा ने ये बात भी मेंशन की है कि भाई यहाँ पर जो न्यूक्लियर सबमरीन होगी उसमें यहाँ पर कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होगा। वैसे तो ये खैर देखने वाली बात होगी कि होता है या नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सीक्रेटली तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें करना चाहते हैं ना देश, यहाँ पर वो हो जाती है। तो यहाँ पर बोलने वाली बात तो ऐसी है कि भाई बोलने वाली बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, जो एक्चुअल में वहाँ पर हो उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है और हो सकता है कि उसमें यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना रशिया इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे टैकल कर रहा है। और वैसे भी यहाँ पर जो रशिया है अमेरिका से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका यहाँ पर जो है यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। पैसों से तो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर हथियारों से भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। और यहाँ पर जो यूक्रेन है वो यहाँ पर अमेरिका के हथियारों की बदौलत यहाँ पर रशिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। और अभी तक तो यहाँ पर जो यूक्रेन है वो यहाँ पर लिमिटेड स्ट्राइक ही करता था, और वो भी यहाँ पर रशियन मिलिट्री के ऊपर ही। लेकिन अब यहाँ पर जो अमेरिका है उसने यहाँ पर ये परमिशन दे दी है कि अब तुम यहाँ पर रशिया के किसी भी हिस्से में अटैक करने की कोशिश कर सकते हो, अटैक कर सकते हो। यानी कि अमेरिका ने अब यहाँ पर जो है ना ये परमिशन दे दी है कि तुम हमारे हथियारों से रशिया के अंदर भी मार लो। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो रशिया है बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि भाई यहाँ पर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, भाई तुम हथियार दे रहे हो, हमने ये बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब तुम यहाँ पर जो है रशिया के अंदर भी अटैक करने की यहाँ पर जो है ना परमिशन दे रहे हो, ये बात नहीं चलेगी भाई, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होगी। तो यहाँ पर जो रशिया है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो रशिया है वो कुछ ना किसी तरह का जो एक्शन है वो यहाँ पर अमेरिका के अगेंस्ट लेना चाहता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो यहाँ पर क्यूबा भेजकर वो इसी तरह का संदेश दे रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना हम भी आपके नज़दीक भी अपने वेपन्स लेकर आ सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो ये चीज़ जो है ना अमेरिका को बहुत ज़्यादा पैनिक में डाल सकने वाली है। अगर आप देखेंगे जो अमेरिका के जो दुश्मन है वो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे जो हॉस्टिलिटीज़ है उसके साथ में यहाँ पर घिरे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो रशिया है अमेरिका का दुश्मन है वो यहाँ पर यूक्रेन से घिरा हुआ है, और अब यहाँ पर जो नेटो है वो भी यहाँ पर जो है ना रशिया के नज़दीक आ गया है। फिनलैंड, बहुत लंबी बॉर्डर मिलती है रशिया के साथ फिनलैंड की, तो वहाँ पर जो फिनलैंड है वो भी नेटो का हिस्सा बन गया है। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, इनकी भी सीमा यहाँ पर जो है रशिया से मिलती है। तो यहाँ पर जो है ना वहाँ पर भी नेटो का जो है ना बेसिस है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना रशिया के जो बॉर्डर्स है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। और इसके अलावा जो चाइना है उसके बॉर्डर पे यहाँ पर जो है ना हॉस्टिलिटी है। जैसे कि यहाँ पर जो साउथ कोरिया है वो भी यहाँ पर जो है ना उसके संबंध भी यहाँ पर चाइना के साथ अच्छे नहीं है। जापान, उसके संबंध भी यहाँ पर चाइना के साथ अच्छे नहीं है। ताइवान को तो यहाँ पर चाइना अपना एक स्टेट मानता है कि भाई यहाँ पर ये जो ताइवान है वो चाइना का ही एक प्रोविंस है, टूटा हुआ प्रोविंस है, अलग हुआ प्रोविंस है, जहाँ पर एक अलग सरकार चलती है। तो चाहते हैं कि ताइवान को कभी ना कभी जो है चाइना में मिलाना ही पड़ेगा, और ये जो टाइमलाइन रखी गई है 2027 से पहले रखी गई है। तो यहाँ पर जो है ना चाइना के आसपास यहाँ पर बहुत सारा हॉस्टिलिटीज़ है, और यहाँ पर जो इंडिया है उसके साथ भी यहाँ पर जो है ना दिक्कतें हैं चाइना के साथ। तो यहाँ पर चाइना के साथ भी जो है ना आसपास काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, रशिया के साथ भी आसपास दिक्कत है, ईरान है उसके आसपास भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। जैसे कि अफ़गानिस्तान में भी तालिबान आ गया है, पाकिस्तान के साथ इसके संबंध भी जो है ना ऐसे ही होते हैं। कभी यहाँ पर जो ईरान है पाकिस्तान में मिसाइल से हमला करता है, तो कभी पाकिस्तान यहाँ पर ईरान में मिसाइल से हमला करता है। और इसके अलावा ईरान है उसके जो संबंध है इजराइल के साथ तो बिल्कुल है नहीं, दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। तो यहाँ पर जो अमेरिका के जो दुश्मन है ना उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती है, तो इसका फ़ायदा यहाँ पर अमेरिका उठाता है। लेकिन यहाँ पर जो अब अमेरिका को देखेंगे, अमेरिका का मैप अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर में कनाडा जो कोई इतना पावरफुल देश है भी नहीं, और उसकी कोई पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है भी नहीं। और अगर हम साउथ में देखेंगे तो यहाँ पर है मैक्सिको, जो इतना ज़्यादा पावरफुल वैसे भी नहीं है। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना आइसोलेटेड हैं लैंड वाइज, एरिया वाइज, तो हम यहाँ पर दुनिया में जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं, हमारे आसपास कोई दुश्मन है ही नहीं, तो हमें कौन यहाँ पर मारने आएगा, कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पर अगर तुम हमें परेशान करोगे तो हम यहाँ पर तुम्हारे इस तरह से परेशान करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर जो अमेरिका है उसके अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक लेकर आ गई है कि भाई यहाँ पर रशिया जो है वो अमेरिका के ऊपर यहाँ पर हमला ना कर दे। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली भी है, और यहाँ पर जो है ना ये चीज़ अमेरिका को बहुत ज़्यादा टेंशन भी दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इतिहास है वो यहाँ पर फिर से दोहरा रहा है
क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यहाँ पर जो पहले भी हो चुकी है, जहाँ पर न्यूक्लियर अटैक का खतरा हो गया था। तो हम बात करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है ना 1962 में हुई थी। उस समय यहाँ पर जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो जॉन एफ कैनेडी थे, जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर प्रेसिडेंट थे। वो दूसरी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे, जो रोमांटिक लाइफ थी ना उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। लेकिन यहाँ पर वो इस चीज़ के लिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को यहाँ पर अवॉइड कर दिया था। तो उस समय यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे जॉन एफ कैनेडी थे, और उस समय जो यूएसएसआर के जो प्रीमियर थे, यानी कि जो राष्ट्रपति थे, वो थे निकिता क्रुश्चोव। तो निकिता क्रुश्चोव यहाँ पर जो है ना अमेरिका के बहुत ज़्यादा एंटी थे। लेकिन यहाँ पर उस समय जो क्यूबा है वहाँ पर पहले से ही जो है ना कम्युनिस्ट सरकार आ गई थी, और कम्युनिज़्म से अमेरिका को बहुत ज़्यादा खतरा था कि भाई यहाँ पर ये जो कम्युनिज़्म है वो यहाँ पर कैपिटलिज्म सरकार को जो है ना तोड़ फोड़ ना दे, और यहाँ पर जो है ना अपना जो कम्युनिज़्म है वो फैल ना जाए। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है अमेरिका ने कई बार तख्ता पलट करने की कोशिश की। इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना वहाँ के जो गोरिल्ला वॉरफेयर वाले लड़ने वाले जो युद्ध थे, अपराधी थे, उन सबको यहाँ पर हथियार भी दिए थे। और इसके अलावा अपनी जो फ़ौज है, सीक्रेट फ़ौज थी, उन्होंने यहाँ पर क्यूबा के तट पर भी उतार दी थी। तो यहाँ पर जो है ना वो फेल कर गई थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें जो है ना क्यूबा और अमेरिका के बीच में बहुत सारा अच्छी नहीं थी, और हमेशा यही जो है ना फेयर लगा रहता था कि भाई अमेरिका यहाँ पर क्यूबा को इन्वेड ना करते। और दूसरी तरफ जो अमेरिका है उन्होंने यहाँ पर जो है ना अपनी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स थी वो यहाँ पर तुर्की में तैनात कर दी थी। जो तुर्की है उस समय यहाँ पर जो है ना नेटो का सदस्य था, अभी भी है। तो जो नेटो का सदस्य होने के नाते यहाँ पर जो अमेरिका है उसने यहाँ पर तुर्की में अपनी मिसाइल तैनात कर दी, और तुर्की जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अमेरिका के लिए। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ से रशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो तुर्की है वो रशिया से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक भी है। तो अगर यहाँ पर जो अमेरिका अगर कभी भी मिसाइल अटैक करता था रशिया के ऊपर, तो वो आसानी से तुर्की की ज़मीन से यहाँ पर कर सकता था, और विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स यहाँ पर रशिया में वो पहुँच सकती थी। तो इसकी वजह से जो रशिया है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था कि भाई यहाँ पर हमारे आसपास तुम मिसाइल लगाओगे और तुम यहाँ पर जो है ना सुरक्षित महसूस करोगे, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो यूएसएसआर है उसने यहाँ पर सीक्रेटली अपनी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है उसने यहाँ पर शिप करना शुरू कर दिया क्यूबा में, और बहुत सारा जो आर्सेनल हो गया वो हो गया। और इसकी चीज़ की वजह से यहाँ पर जो जॉन एफ कैनेडी थे उसकी जो है ना फट के हाथ में आ गई, और यहाँ पर जो है ना पूरी तरह से जो है ना इन्वेड कर दिया, मतलब क्वारंटाइन लगा दिया क्यूबा के आसपास की भाई यहाँ पर कोई सा भी शिप यहाँ पर क्यूबा से ना जाना चाहिए और ना ही आना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर ये भी सोचा था कि भाई यहाँ पर हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके पास बहुत सारी जो है ना न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी थी। तो इसका जो है ना खतरा अमेरिका के ऊपर था कि भाई अब हम यहाँ पर क्यूबा के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे तो कोई ना कोई सी मिसाइल जो है वो न्यूक्लियर वाली वो अमेरिका को भी हिट कर सकती है। रिटेलिएशन में भाई क्यूबा भी यहाँ पर अटैक करेगा अमेरिका के ऊपर, तो इस चीज़ का खतरा था। तो उन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना ब्लॉकेट लगा दें कि भाई आसपास क्यूबा के जो है ना अपनी शिप्स तैनात कर देंगे कि भाई जो भी मिसाइल आएगी, जो भी मिसाइल जो है ना जाएगी, उन सब की परमिशन जो है ना अमेरिका से लेनी होगी। और अमेरिका यहाँ पर जो है ना तो आने दे रहा था और ना ही जाने दे रहा था। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना हमें क्यूबन क्राइसिस मिसाइल देखने को मिला, और यहाँ पर ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ये डर लगा रहता था कि भाई दोनों देशों के बीच में अब जो है ना न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, न्यूक्लियर युद्ध होने वाला है, जिसकी वजह से जो है ना दुनिया बर्बाद होने के मुहाने पर है। लेकिन फिर यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के जो नेताओं हैं उन्होंने यहाँ पर समझदारी दिखाई। निकिता क्रुश्चोव यूएसएसआर के जो प्रीमियर थे उन्होंने यहाँ पर समझदारी दिखाई, और जो जॉन एफ कैनेडी थे उन्होंने यहाँ पर समझदारी दिखाई, और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी ये यहाँ पर टल गई। अगर यहाँ पर ये हो जाती तो निश्चित ही यहाँ पर जो दुनिया है जो आज हम देख रहे हैं वो ऐसी ना होती, दुनिया काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी होती। तो यहाँ पर जो है ना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस निमट गई, और यहाँ पर ये कमिट किया गया था कि भाई यहाँ पर जो रशिया है, यूएसएसआर जो है वो यहाँ पर जो है ना क्यूबा में कोई सी मिसाइल नहीं देगा, ना ही कोई हथियार देगा। और उसके बदले में यहाँ पर अमेरिका ने भी प्रॉमिस किया था कि भाई यहाँ पर जो तुर्की में जो हमारी मिसाइल डिप्लॉय है वो यहाँ पर हम हटा लेंगे। तो यहाँ पर जो अमेरिका है उसने यहाँ पर जो है ना अपना प्रॉमिस तो सस्टेन किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हटाने की तो दूर की बात है, अमेरिका ने यहाँ पर आज भी तुर्की में अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो तैनात करके रख रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका यहाँ पर कितना बड़ा झूठा देश है। वो चाहता है कि भाई यहाँ पर दुनिया वाले हमारी बात माने, लेकिन यहाँ पर अगर दुनिया वाले अगर कुछ भी चीज़ें जो है ना अमेरिका के हिसाब से ना चले तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उसके लिए उलट पुलट हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो अब जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 2.0 है, यानी कि पहले यहाँ पर जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी ठीक वैसी ही क्राइसिस अब हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो रशिया है वो अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है वो यहाँ पर क्यूबा में भेज रहा है, जो यहाँ पर 12 जून को पहुँच जाएगी और जो 1 हफ्ते तक वहाँ पर रहेगी।
आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर रशिया के एक फैसले से यहाँ पर अमेरिका की फटके हाथ में आ गई है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।